अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम सेलुलर जेल की तरफ है। ये है सेलुलर जेल का गेट और ये बाहर का हिस्सा है जो अंडमान निकोबार में है और इस तरफ का हिस्सा ये और ये जो है गेट। अभी हम अंदर की तरफ जाने वाले हैं। हम अंदर की तरफ जा रहे हैं। ये है गेट का हिस्सा, यहीं से एंट्री होती है और यहाँ पे बोर्ड लगे हुए हैं, बहुत सारे बोर्ड हैं। इसमें ये कहा गया ये वाले बोर्ड में कि इसको काला पानी जेल ना कहा जाए, क्योंकि मुजाहिदीन ने बहुत तकलीफ़ के बाद इसको आज़ाद किया। और ये बोर्ड है, इसमें बहुत सारी चीज़ें इसमें लिखी गई है। ये इसके ऊपर की तरफ है, इसमें लिखी गई है। इसको रोक कर आप पढ़ सकते हैं कि यहाँ पे कितने हिस्से हैं, क्या है। और अब हम अंदर की तरफ जा रहे हैं। ये है अंदर की तरफ। यहाँ पे ये बताया है, ये है ताला चाबी जिससे कैद किया जाता था और ताले लगाए जाते थे, तो वो है ताला। और ये है टोपी, हेलमेट, जो जापानी फ़ौजी इस्तेमाल किया करते थे इसको। और जेल के जो रखवाले थे ये कपड़े पहनकर ये कपड़े पहनते थे और बेल्ट ये इस्तेमाल किया करते थे। ये कपड़ा है और ये पूरे कपड़े और ये बेल्ट है वो इस्तेमाल किया करते थे। और ये है वो कपड़े जो जेलों को कैदियों को पहनाए जाते थे और ये रिंग पहनाई जाती थी ख़ास करके। और इस रिंग में ये मेंशन किया जाता था, यानी ये रिंग जो है, इस रिंग के ऊपर ये नाम और नंबर, ये सारी चीज़ें। और देखिए ये कितनी तकलीफ़देह ऐसा महसूस होता है। इस पे नाम और नंबर वगैरह सारी चीज़ें लिखी जाती थी। ये है रिंग, इन कैदियों को पहना। और ये है कपड़े, और ये कपड़े पहना के ऊपर से कपड़े बांध दिए जाते थे इस तरह के, और ये कपड़े पहनाए जाते थे। ये है कैदियों के कपड़े। और ये है जेल का पूरा नक्शा और ये है बीच सेंटर। यहीं से सब देख रेख देख रेख होती है। ये है पूरा नक्शा और ये है कैदियों के कपड़े, जो यहाँ पे कैद हुआ करते थे उनको ये कपड़े पहनाया करते। अब हम यहाँ से आगे की तरफ निकलते हैं। ये है आगे जाने का रास्ता और यहाँ पे लैंप जैसा एक जलता है, दो है, एक यहाँ पे है, एक दूसरा आगे की तरफ है। यह है लैंप, हमेशा जलता रहता है और ख़ुशी के मौके के लिए है ये भी है यहाँ पे। और बड़ा ख़ूबसूरत मंज़र लगता है देखने में, लेकिन उस वक्त तो ये तकलीफ़देह वाला मंज़र था। यहाँ पे आना ही एक परेशान कुन वाला मामला था। खैर कोई बात नहीं, अल्लाह ने इस मुल्क को आज़ाद किया। और ये दो लैंप हमेशा जलते रहते हैं। और अब हम आगे की तरफ आपको ले चलते हैं। जेल का पूरा हिस्सा, पूरा नक्शा आपको बताना चाहते हैं। ये है जेल का पूरा हिस्सा और पूरा नक्शा, यहाँ से आपको दिख रहा है। जिस तरह पहले हमने आपको बताया था, ये पूरा जेल का हिस्सा है। ये है जेल का हिस्सा और अंदर किस तरह ये लोग रहते थे वो भी आपको बताने की कोशिश करेंगे, और अंदर किस तरह रहा करता था वो भी आपको बताएंगे इंशाल्लाह। और ये है जो आगे की तरफ जो लगा हुआ है, पुतला जैसा बना है, तो इस तरह कैदियों को सज़ा दी जाती थी। इस तरह ये है कैदियों को सज़ा देता था। अब हम आपको उस जगह पे ले जाते हैं। वहाँ पे पूरा बताया गया है कि किस किस तरीके से सज़ा दी जाती थी कैदियों को और क्या क्या उनसे काम लिया जाता है। यहाँ पे सारी चीज़ें लिखी हुई है, रोक के आप पढ़ सकते हैं। आप अंदर की तरफ चलें और हम आपको बता दें। ये है यहाँ पे ऑयल निकाला जाता था, यानी इनसे उनके ज़रिए से तेल निकलवाया जाता था और ये बिल्कुल चलाया जाता था। और ये इस तरीके से नारियल फोड़वाया जाता था, नारियल फोड़ते थे और इस तरह छीलते थे नारियल को। ये है तरीका था। और वक्त से पहले ही सारा काम कर लेना चाहिए था, अगर नहीं किया जाता था तो उसको सज़ाया दूसरे तौर पे मुकर्रर किया। ये बेल्ट है वो भी बताया। ये इस तरह मारा करते थे और उनको इस तरह की से अज़ियत पहुंचाया करते थे। इस तरह जिस तरह ये पैर को अंदर की तरफ डाल दिया करते थे और ऊपर इस तरह बांध कर उनको बेल्ट बांध दिया करते थे, ताकि यह है कि वो आगे पीछे ना हो, और फिर मारते थे। तो यह है कैदियों को मारने की और सज़ा देने की उनकी ये वो ऊपर हाथ करके। और ये इस तरह दूसरा एक तरीका, ये कपड़ा पहनाया जाता था, कैदियों के कपड़े इस तरह के थे। और ये भी जो क्या बोलते हैं, एक सज़ा तरीका
जंजीरों में बांध के। ये इस तरीके से भी बांध दिया करते हैं ताकि आदमी बच्चा लोग बैठ नहीं पाए। ये इस तरीके से भी अलग, ताकि पैर एक दूसरे से आपस में मिले ना, और बैठे तो हाथ ऊपर हो जाए। ये अलग अलग किस्म की सज़ाएँ थी इस तरह। अब हम आपको दूसरी तरफ ले चलते हैं। ये वही जेल है जहाँ पर हमारे बड़े तकलीफ़ें उठाते थे और परेशान होते थे, जिसको आज तारीख़ी जगह बना दिया गया है। जब फांसी दी जाती थी तो वो जगह भी आपको ले चलता हूँ। ये है जेल का पूरा हिस्सा है, जहाँ से अपने तीन मंजिला, और यहाँ पे आगे की तरफ आप देखेंगे बिल्कुल सामने फांसी घर है, और यहाँ पे खड़ा किया जाता था मुजरिम को लाके। और वो मुजरिम नहीं थे बल्कि हमारे बड़े थे, उनको यहाँ पे खड़ा किया जाता था और कागज़ी कार्रवाई जो बोलते हैं उसको मुकम्मल किया जाता था यहाँ पे। और कागज़ी कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद यहाँ पे खड़ा किया जाता था, और कागज़ी कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद यहाँ से थोड़ा सा आगे एक फांसी घर है, वहाँ पर उनको यहाँ पे उनको खड़ा किया जाता था और फांसी दी जाती थी। ये जेल है, यहाँ से कैदी, यहाँ सब जितने जितने कैदी थे वो तमाम देखते थे ताकि वो इससे इबरत हासिल करें और ऐसी कोई हरकतें ना करें। ये है फांसी घर, और यहाँ पे उसके बारे में फांसी घर है, और यहाँ पे उसके बारे में पूरी मालूमात लिखी है, आप अगर रोक के भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब हम आपको ले जाते हैं फांसी घर की तरफ। फांसी घर ये जो है, यहाँ पे कैदियों को लाया जाता था, जो है हमारे बड़े को, और यहाँ पे फंदा डालकर, और बिल्कुल उसी के सेंटर में नीचे वो बेचारे लटक जाया करते थे, और यहाँ लटकने के बाद उनकी लाश लटकती रहती थी। फिर यहाँ से ये जो है यहाँ से वो लटकने के बाद जब जब वो तड़प तड़प के बेचारे मर जाते थे, यानी उनका इंतकाल हो जाया करता था, तो फिर यहाँ से उनको घसीटते हुए ले जाते थे बाहर की तरफ। ये बाहर की तरफ, अब ये बाहर की तरफ ले जाने के बाद अब यहाँ पे रख दिया जाता था ताकि यह है कि लोगों उससे इबरत हासिल करें। ये है फांसी घर, और फांसी घर बिल्कुल आप देख लीजिए किस तरीके पे है, और बिल्कुल सामने है ताकि सब देख सकें। अब हम फांसी घर से बाहर की तरफ निकलते हैं। बिल्कुल इसी तरह खड़ा किया जाता था, कपड़े उतरवा कर, और फिर पीटा जाता था। आप लोग देख रहे होंगे किस किस तरह हमारे बड़ों ने तकलीफ़ें झेली। ये तमाम रूम और कमरे हैं जो बालकनी की जैसी निकली हुई है। हम आपको अंदर की तरफ भी ले चलते हैं, चलिए आपको दिखाते हैं अंदर की तरफ। ये है कमरेज़ है, ये कमरे हैं, जिसको आप देख सकते हैं। इस तरह ये बड़ी जाली थी, और इस तरह सामने से ये जो जाली है, ताकि उसमें से तो हाथ भी नहीं जा सकता है, इतनी छोटी जाली है। और ये कमरे हैं, और ये जो है लोहे की बनी हुई ऐसी चीज़ है, इसको खोलना भी मुश्किल है। और देखिए ईंट अजीब तरीके से लगी हुई है, और देखिए ये, अब यहाँ आदमी किस तरह खोले, यहाँ से तो खोला भी नहीं जा सकता है। तो उसका खोलने का जो तरीका है, जो आप भी ताज्जुब करोगे, इस तरफ है, और यहाँ से ये खोला जाता है। देखिए इस तरह करके खोला जाता था, और उसके बाद ताकि कोई भी कैदी यहाँ से बाहर की तरफ वो निकल भी नहीं सके, और वो अपनी अकल भी नहीं दौड़ा सके। देखिए कितनी ज़बरदस्त उन्होंने अपना दिमाग लगाया था ताकि हर कैदियों को जो सज़ा दी जाए तो अच्छी तरह और मुकम्मल सज़ा हो। देखिए अल्लाह अकबर, जिसको देखकर आदमी परेशान भी हो जाए। देखिए यहाँ पे, और ये अंदर की तरफ आपको ले चलते हैं। देखिए ये है अंदर, और अंदर जो है ये इतना छोटा सा कमरा था, और इसी कमरे के अंदर वो रखते थे। और इसी कमरे के अंदर ये बालकनी जो मैंने आपको उस वक्त बताया था, ये है, इतने छोटे कमरे के अंदर इनको रखा जाता था। यहीं पे वो अपनी ज़रूरियात से फ़ारिग होते थे, सब कुछ यहीं पे, उनको बाहर निकलने की इजाज़त नहीं थी। ये जेल का पैसेज जिसको कहा जाता है, हर एक रूम से, और अब आपको ले जाते हैं आगे की तरफ। ये ऊपर की तरफ है, ऊपर किस तरीके से बने हुए हैं, ऊपर भी ले जाते हैं। देखिए ये ऊपर के भी रूम्स इस तरह बने हुए हैं, अलग अलग तरीके से, हर एक में इसी तरह दिए हैं ताकि कोई आदमी खोल ना सके, और खोलने में बहुत तकलीफ़ हो, ताकि कोई कैदी भाग फरार नहीं हो सके। यह है ऊपर ईंटें किस तरह लगी हुई, देखिए, और किस तरह बनी हुई है, आप भी देख सकते हैं। और ये है जाली। चलिए हम आगे की तरफ ले चलते हैं। अरे यहाँ तो कुछ काम चल रहा है, ये बीच सेंटर है, ये बीच सेंटर है, आपको आगे की तरफ बताते हैं, 1 मिनट। चलो यहाँ से थोड़ा आगे चलते हैं।
अल्लाह अकबर। ये है बी सेंटर, और यहाँ पे भी कुछ इसी तरह जेल के कमरे कुछ बने हुए हैं, हम आपको ले चलते हैं। ये देखिए बी सेंटर, ये अलग अलग तरीके से सब निकले हुए हैं। अब यहाँ पे आपको ले चलते हैं। देखिए इस तरह के रूम्स बने हुए हैं जिसको कोठड़ी बोलते हैं। ये है कमरे छोटे छोटे बने हुए हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, जो नीचे भी था वैसे ही सेम ऊपर है। और ये बालकनी है जहाँ से मच्छर वगैरह भी आते थे और बचाव का कोई रास्ता नहीं था, बेचारे यहीं पड़े रहा करते थे और इसी ऐसी टाट वगैरह ओढ़ के पड़े रहते थे। हमें भी अफसोस होता है अभी देख के। ये पूरी जेल है, काले पानी की जेल जिसको कहा जाता है। ये है पूरा रास्ता उनका वहाँ का, ये जेल, पूरा जेल चल रहे हैं। इसी को कहा जाता है काला पानी की जेल। ये है। अब मैं आपको ऐसी जगह पे ले चलता हूँ जहाँ पे फ़ोटोज़ और वहाँ पे तारीख़ी बातें, सारी बातें लिखी गई है। अब आपको मैं उस जगह पे ले चलता हूँ। अब यहाँ पे हम पहुँचे हैं। यहाँ पे सारी बातें लिखी गई है कि भाई कब आज़ाद हुआ, किस तरह आज़ाद हुआ और किस तरह उनको सज़ाएँ दी जाती थी फ़ोटोज़ की शक्ल में। और तमाम बातें यहाँ पे लिख दी गई है, कब कौन था, किस तरह था और कितने साल तक यहाँ पे था और जापानी लोग कितने साल तक यहाँ पे थे, क्या था, ये तमाम चीज़ें यहाँ पे लिख दी गई और उनके फ़ोटोज़ लिख दिए गए हैं। और तमाम तस्वीर यहाँ पे हैं, आप रोक के देख सकते हैं। मैं ज़्यादा तफसील में नहीं जाऊँगा और ना मैं ज़्यादा देर करूँगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ये है वाइपर जेल। आगे बढ़ते हैं। देखो किस तरह लग रहा था। ये ये ओल्ड वाइपर जेल है। ये पहाड़ी और फांसीघर और छोटे जहाज़ों का महफूज बंदरगाह है। हर चीज़ मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि आप पढ़ लें रोक के। बेड़ियों में कैद चैन से इस तरह जकड़े गए थे, इनको इस तरह जकड़ कर लाया जाता था। ये लकड़ी वगैरह काटने के लिए तमाम कैदियों को इस तरह ले जाया करते थे और इस तरह बांध कर रखा जाता था ताकि वो तमाम काम करें, और इस तरह काम किया जाता था। और किस तरह चैनों से जंजीरों से बांधा गया है, देखिए ये तमाम तस्वीर यही सारी चीज़ें बता रही है। अभी ये है, आप पढ़ सकते हैं। यह है खाना बांटना या किचन के सामने का हिस्सा है। ऐसे कैदियों को खाना बांटे जाते थे। और बिल्कुल इसी तरह यह है किचन खाना इसको कहा जाता है। इसके सामने यहाँ पे इस तरह बैठ के खाना खाया करते थे। बिल्कुल इसी तरह आप देख सकते हैं उसका नज़ारा किस तरह है। ये सब्जियां वगैरह उस वक्त उस ज़माने में इस तरह बेची जाया करती थी। यह है उसका मंज़र पूरा, इस तरह उन्होंने खींच के यहाँ पे तस्वीर की शक्ल में लगा दी है और ये फ़ोटोज़ रख दिए गए हैं। यह है गवर्नमेंट हाउस। ये भी गवर्नमेंट हाउस है, आप देख सकते हैं। ज़्यादा तफसील में आपको नहीं बताऊंगा, आप देखते रहें और पढ़ते रहें। अगर हो सके मुमकिन है तो वीडियो को पॉज करते रहें और देखते रहें, जिससे आपको खूब अंदाज़ा लगेगा कि कहाँ क्या किस तरह था। यहाँ से जेल दिखाई देती थी, ये है बिल्कुल करीब, यहाँ से वो जेल दिखाई दे रही है। एक इलाका है वहाँ से, और बिल्कुल इसी तरह आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। ये है, ये इसी तरह है बिल्कुल उस वक्त के। ये है, जल्दी जल्दी बताऊंगा ताकि वक्त ज़ाय ना हो, ताकि आप जल्दी जल्दी पढ़ सकें और देख सकें। बिल्कुल इसी तरह जल्दी जल्दी हम लोग पहुंचते हैं दूसरी जगह ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। ये है तमाम तस्वीर हैं, मैं आपको दिखा चुका हूँ। अब आगे चलते हैं। अब मैं आगे की तरफ ले चलता हूँ। ये जो एक चीज़ ख़ास बताने भूल गया था वो ये है, यहाँ पे जैसे ही हम पहुँचते हैं देखते हैं तो सबके आगे, सबके रूम के आगे ये इस तरह की लैंप लगी हुई है। और ये है फौलादी जाली, जहाँ से तो कोई चीज़ बाहर निकल नहीं सकती है, इतनी बारीक जाली है।
और आगे है, आगे ऊपर की तरफ जब जाते हैं तो यहाँ पे तमाम मुजाहिदीन जो जंग आज़ादी में जिन्होंने हिस्सा लिया, ये तमाम की पूरी लिस्ट है, नंबर 2। और ये तमाम लिस्ट यहाँ पे मौजूद है, आप पढ़ सकते हैं रोक रोक के। नंबर 3 ये भी है। और इसी तरह फिर हम ये ऊपर जाने के लिए जो रास्ता है, ये यहाँ से ऊपर जाते हैं और यह हम ऊपर हैं। तो देखिए ये ऊपर से, ऊपर की तरफ से किस तरह उसका लुक है, किस तरह उसका मंज़र है, आप देख सकते हैं। देखिए ये आइसलैंड है पूरा, आप देख सकते हैं किस तरह का वहाँ यहाँ का मंज़र लगता है ऊपर से देखने में। उस वक्त तो ज़्यादा कुछ इतना ख़ास नहीं था, लेकिन अभी तो फ़िलहाल माशाल्लाह बहुत कुछ बन चुका है। तो इस तरह अलग अलग हिस्सों में तकसीम थी, तकरीबन 7 हिस्सों में थी ये। और ये बीच सेंटर था, बीच सेंटर में ऊपर आके हमने आपको बताया ये यहाँ से आप नज़ारा देख सकते हैं आइसलैंड का, जिसको कह सकते हैं समंदर का जो नज़ारा है यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ से मलेशिया भी बहुत क़रीब है। ये है बंदरगाह जिसको कहा जाता है, ये यहाँ से आप देखिए किस तरह, बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे भी देख सकते हैं। मैं जल्दी जल्दी दिखाने की कोशिश करता हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। ये है, देखिए देखिए, ये है पूरा इलाका, आप देख सकते हैं। ये है पूरा इलाका। ठीक है, दुआ में याद। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।